तो for him the foreplay concepts and everything okay. But if woman keeps on judging him on foreplay matters, ऐसे थोड़ा slow, that turns him off. Okay. That's why this study matters. अब आपको समझ मतलब if I'm talking to you, you understand the concepts, है ना? You feel like working. This is something that I could imply. फिर मुझे समझ में नहीं आता कि why people feel sex is not something to educate. एक बहुत बड़ा टैबू है इंडिया में, तो मतलब अगर सेक्स पे बात हो रही है तो बड़ा वियर्ड माना जाता है और इट इज स्ट्रेंज. और हमारे लिए प्रॉब्लम भी हो गया. हम जब डिलीवर करते हैं ना, सो हाउ आई डिलीवर, I just sit on a table on my office tables and I deliver with the full Yes. cover. And there are certain people, educators or let's say quacks, they are youngers and something. They just show their body, they look good, they make, and people find them more attractive and they find their education worthwhile. यस. क्योंकि अल्टीमेटली आपका कंट्रास्ट कहाँ है. और इफ मेन टॉक अबाउट मेन प्रॉब्लम, दे फाइंड इट मोर कंट्रास्टिंग. कि आदमी से सुनेंगे ना आदमी की प्रॉब्लम, औरत कैसे बताएगी. कि बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो. बट आई थिंक जहाँ तक हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, वी कॉल इट वेस्टर्नाइजेशन, की बहुत वेस्टर्न हो गए हो आप, इसके बारे में बात कर रहे हो. बट मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 साल पहले वेस्टर्न कल्चर में लोग डेनिम्स पहनते थे और हम बोलते थे क्या है, और आज हम पहन रहे हैं. तो मे बी विद द टाइम वी आर प्रोग्रेसिव विद इट. आपको इतने सारे कपल्स आते होंगे इश्यूज लेकर के, तो जब भी एक कपल के बीच में बन नहीं रही है तो सबसे बड़ा कॉज क्या आपको निकल करके आता है? इज इट इंटीमेसी और कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी, क्या सबसे ज़्यादा? क्योंकि कई कपल्स हैं कि स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर रिलेशनशिप दे वर वेरी हैप्पी, गुड, बट देन देयर रिलेशनशिप बिगिंस टू ड्रिफ्ट, कि फिर थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होने लगता है रिलेशनशिप और एक गैप सा आने लगता है. तो वो क्या कॉज उसका होता है सबसे ज़्यादा? जब आप अपने रिलेशनशिप के फर्स्ट फेज में होते हो, लेट्स से कोर्टशिप पीरियड कह सकते हैं अरेंज मैरिज में, और लव मैरिजेस में लाइक एन इनिशियल फर्स्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप, देयर वाज अ टाइम यू हैड अ नीड, देयर इज अ वांट फॉर अ पर्सन, बी इट कि मैंने उसे देखा और वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, या मैंने उसकी बात सुनी, है ना, एंड यू समवेयर फेल्ट कनेक्टेड टू और यू वांटेड. तो अब क्या होगा, मान लीजिए मुझे आपसे आपकी वॉच चाहिए, है ना, मुझे ज़रूरत है इसकी, मुझे बहुत अच्छी लगी है एक नंबर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे मांगूंगी तो आप दे दोगे, देयर माइट बी चांस. तो मैं ट्राई कर रही, आई एम इन अप्रोचिंग फेज. इस समय अगर आप मुझे 5 काम करने को भी बोलते हो और मुझे आपका बिहेवियर रूड भी लगता है, तो आई टेक इट. तो मेरे को क्या लगता है, हाँ, क्योंकि मेरा नीड टाइम है. वंस यू हैव गिवन मी, अब हो सकता है आपके 5 फ़ोन पे मैं एक उठाऊं, और हो सकता है कि मैं खुलेआम बोलने लगूं कि यार ये तो बहुत रूड है,